जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कोटि रुद्र संहिता खंड 38वां अध्याय। मुनियों ने कहा, हे ब्राह्मण, जिस व्रत के द्वारा भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं, अब आप कृपा करके उसके संबंध में हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, प्राचीन काल में यह प्रश्न श्री पार्वती जी ने भगवान सदाशिव से किया था। श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, आप किस व्रत से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान किया करते हैं? भगवती पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे कल्याणी, मुझे संतुष्ट करने के लिए तो मनुष्य अनेकों व्रत किया करते हैं, किंतु ऋषियों महर्षियों ने 10 उपवासों को सर्वोत्तम बताया है। इन 10 उपवासों को ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को विधि व्रत करना चाहिए। इस व्रत की विधि सुनो। प्रत्येक महीने की अष्टमी को उपवास करके रात को व्रत खोलना चाहिए, किंतु काल अष्टमी को जो व्रत किया जाए उसे रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए, यानी उस व्रत को रखकर उस रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखना चाहिए। दिन के समय भोजन कर लेवे और रात को उपवास करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में तो व्रती को रात भर निराहार रहना चाहिए। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात के समय भोजन करें। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के सोमवार के व्रतों में रात्रि के समय भोजन करें। इन सब व्रतों में शिवरात्रि का व्रत उत्तम कहा गया है। उसका फल अन्य सभी व्रतों के फल से अधिक है। यह व्रत फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे प्रिय, अब तुम इस व्रत के नियम सुनो। व्रती प्रातः काल उठे, नित्य कर्म से निपटकर स्नान करके पवित्र हो, शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान सदाशिव से प्रार्थना करें, प्रभु, मैं आज शिवरात्रि का व्रत उपवास धारण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। काम, क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ न बिगाड़ पाए। आप प्रत्येक प्रकार से मेरी रक्षा करें। इतना कहकर भगवान सदाशिव की मूर्ति के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। उसके पश्चात रात्रि होने पर पूजन की सभी सामग्री अपने पास एकत्रित करके उस शिवालय में पहुंचे, जहां पर की शिवलिंग शास्त्रों द्वारा सिद्ध हो, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा की जा चुकी हो। शिवालय में पहुंचकर समस्त सामग्री शुभ स्थान पर रखकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठें। फिर भगवान सदाशिव की पूजा आरंभ करें। हे विष्णु जी, शिव भक्त को चाहिए कि वेद मंत्रों के द्वारा चारों पार्थिव लिंगों की रचना करके 5 वस्तुओं से भगवान सदाशिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करके जल धारा चढ़ावें। जल धारा चढ़ाने से पूर्व लिंग पर से पहले चढ़ाई हुई सब वस्तुएं नीचे उतार लेनी चाहिए। बाद में काले तिलों द्वारा भगवान सदाशिव का पूजन करके भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम तथा ईशान, इन 8 नामों को बोलकर कमल पुष्प तथा कनेर के फूल भगवान सदाशिव पर चढ़ाइए। इसके पश्चात धूप, दीप, पका हुआ अन्न, नैवेद्य आदि निवेदन करें। फिर नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी जाप करना चाहिए। जप के बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से भगवान सदाशिव का तर्पण करें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करें और पूजन का फल भगवान सदाशिव के अर्पण करें। यह पूजन विधि तो रात्र के पहले पहर के लिए है। दूसरे पहर में भी उपरोक्त सामग्री भगवान सदाशिव का पूजन करके 216 पंचाक्षर मंत्रों द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। पर दूसरे पहर में प्रत्येक वस्तु भगवान सदाशिव पर चढ़ाते समय मंत्र एक बार की अपेक्षा 2 बार उच्चारण करें। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजोर आदि वस्तुओं में से भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। खीर का नैवेद्य चढ़ाकर नमस्कार करना चाहिए। उसके बाद पहले पैर में जितना भी मंत्रों का जाप किया था उससे दुगना जप करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन का संकल्प करके पूजा का फल
भगवान सदाशिव के अर्पण करके विसर्जन करना चाहिए। तीसरे पैर का पूजन भी पहले पैर के पूजन जैसा ही होना चाहिए। इसमें जौ के स्थान पर गेहूँ और फूलों के स्थान पर आक के फूल पूजा में रखने चाहिए। अनेकों प्रकार के धूप दीप जलाने चाहिए। नैवेद्य पोहे का होना चाहिए, साथ में शाक भी चढ़ाना चाहिए। कपूर द्वारा आरती उतारनी चाहिए। आराध्य अनार चढ़ाना चाहिए और फिर पहले की अपेक्षा दुगना जप करके विसर्जन कर देना चाहिए। पश्चात चौथा पैर लगने पर भगवान सदाशिव का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातुएं या शंख, फूल एवं बेलपत्र आदि से मंत्रों का उच्चारण करके विधि पूर्वक भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात उड़द से बनाए गए पकवान तथा नाना प्रकार के स्वादिष्ट मिष्ठान भगवान सदाशिव को अर्पण करने चाहिए। सुंदर तथा उत्तम प्रकार से पके हुए फल एवं ऋतु के अनुसार बड़े प्रेम के साथ भगवान सदाशिव को समर्पित करने चाहिए। फिर जितना जप पहले किया था उससे दुगना जप करना चाहिए। फिर यथाशक्ति ब्रह्म भोग का संकल्प करना चाहिए। भगवान सदाशिव को नमस्कार करना चाहिए। सूर्योदय तक किसी प्रकार उत्सव मनाते रहना चाहिए एवं भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न रहना चाहिए। उसके बाद स्नान करके भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। फिर रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प किया था उतने ब्राह्मण तथा यतियों को बुलाकर उनको बड़े प्रेम के साथ भोजन करवाना चाहिए। उसके बाद भगवान सदाशिव को नमस्कार करके हाथों में फूल लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें। प्रभु, मुझे आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि मैं सदा सदैव आपकी भक्ति में लीन रहूं। जो कुछ भी जाने अनजाने मैंने आपका पूजन किया है, आप उसे स्वीकार कीजिए। हे दयानिधान, जहाँ पर भी मेरा जन्म हो, वहाँ सब के सब आपके अनन्य भक्त हों, उन्हीं के बीच मेरा वास हो। ऐसा कहकर शिवलिंग पर पुष्पांजलि समाप्त करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों से तिलक करवाना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे विष्णु, इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत करने का बहुत महत्व है। इसका वर्णन करना कठिन है। इस व्रत को करने से शिव जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। उसे कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती। उस महीने यदि किसी से अनायास ही व्रत हो जाए तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, भगवान शंकर जी से इस व्रत का वर्णन व विधि विधान विष्णु जी ने भी सुना। सुनकर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने निवास स्थान को चले गए और फिर उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस व्रत को किया। 39वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब हम आपके सन्मुख शिवरात्रि के व्रत की उद्यापन की विधि कहेंगे। दीक्षित होकर सुनिए। शिव भक्त को 14 वर्ष तक शिवरात्रि का व्रत करते रहना चाहिए, फिर उद्यापन करना चाहिए। जब त्रयोदशी आवे तो उस दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि के समय में शिवालय में जाकर भगवान सदाशिव के समीप गौरी तिलक नामक मंडप की रचना करनी चाहिए। उसके बीच में लिंगोत्तभद्र, सर्वतोभद्र आदि सुंदर मंडपों की रचना करके प्रजापति नाम के कुंभों को लेकर दक्षिणा आदि उन पर धारण करके उनको स्थापित कर देना चाहिए। सोने अथवा चांदी के एक कलश मंडप के मध्य में धरना चाहिए। फिर पल मात्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान सदाशिव तथा गौरी की मूर्ति बनवाकर उस कलश के ऊपर स्थापित करनी चाहिए। बाएं भाग में भी श्री पार्वती जी की मूर्ति होनी चाहिए और दाएं भाग में भगवान सदाशिव की मूर्ति होनी चाहिए। फिर द्विजों के साथ आचार्य का वर्ण करके आचार्य के आदेश के अनुसार भगवान सदाशिव के आह्वान से लेकर विसर्जन तक रात के चारों पहर भगवान सदाशिव का पूजन करना चाहिए। रात भर पूजन के साथ साथ भगवान सदाशिव के नाम का कीर्तन भी होना चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सदाशिव का पूजन भक्ति एवं श्रद्धा के साथ करना चाहिए। शास्त्र विधान के अनुसार हवन भी करना चाहिए। उसके ऋतु के अनुसार वस्त्रों से सजाकर बच्चे वाली गऊ अन्य सामान के साथ आचार्य को दान में देनी चाहिए। फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि इससे भगवान सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हो। फिर मंडप की सारी सामग्री भी आचार्य को दान कर देनी चाहिए। उसके बाद बड़ी निर्मलता के साथ हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवाधिदेव, शरणागत की रक्षा करने वाले महादेव जी,
मुझ पर कृपा करें, दया करें, यह आपकी परम कृपा है। मैं इस व्रत को तो पूर्ण कर सकता हूँ। मेरा किया गया यह साधारण भी व्रत हो तो उसे सफल करें। इस प्रकार कहकर बार-बार सदाशिव को दंडवत तथा प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। सूत जी बोले, इस विधान से किया गया व्रत सफल होता है और सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। ओम नमः शिवाय।